सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? सो होप कि सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि लाइक केमिस्ट्री, मैथ्स एंड ईडी सबके मैं डिटेल्ड में सिलेबस बताऊंगा यूनिट वाइज, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट है सब बताऊंगा। बट आज मैंने सोचा कि ओनली मैथ्स के लिए बताया, क्योंकि एक वीडियो में सबको कवर करना मुश्किल है। तो आज ओनली मैथमेटिक्स के लिए यूनिट्स एंड डिटेल्ड सारे टॉपिक्स सब क्लियर करेंगे। फिलहाल हम लोग मैथ्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगे M1, जिसको बोलते हैं मैथमेटिक्स 1। ठीक है, इसमें टोटल अपने 5 यूनिट्स है। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, टोटल 5 यूनिट्स है मैथमेटिक्स 1 में फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। इसमें जो ये 2 यूनिट्स है ना, इनका इस पे है कैलकुलस। ठीक है, ओनली यूनिट 1 और यूनिट 2 में पूरा कैलकुलस है, 12th वाला ही है, उसके थोड़े से टफ वर्जन होते हैं। बाकी मैं इसके जो पूरे यूनिट है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा ही रहा हूँ। और जो यूनिट 3 है वो है सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। ठीक है, ये भी आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, 11th-12th में। ये है सीक्वेंसेस एंड सीरीज़, सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। ठीक है, और जो यूनिट 4 है इसका वो है वेक्टर स्पेसेस। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th में, सारे 12th के ही होते हैं, बट उसके थोड़े से टफ वर्जन यहाँ पे आ जाते हैं इंजीनियरिंग में। तो ये भी पूरा जो यूनिट 4 है वो है वेक्टर स्पेसेस, वेक्टर। और ये जो मैंने पीपीटी आप लोगों को दिखाया है, ये पूरे एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। दैट्स वाई इसमें जो हार्स लिखे ना, 8 आवर्स एंड 10 आवर्स, ये पूरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप इसको कितने देर में पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो। और जो यूनिट 5 है वो है अपना मैट्रिक्स जो 12th में पढ़ा था वही वाला पूरा है। डिटर्मिनेंट हो गया, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना, मैट्रिक्स। और इस पे अपने RGPV एग्ज़ाम में समझिए कि 21 मार्क्स तो आते ही आते हैं, 28 मार्क्स भी कभी कभी आ जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैट्राइसिस, इसको मैट्रिक्स ही बोलते हैं। तो मैट्राइसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये यूनिट 5 और यूनिट 1 अगर आप इन दोनों को कवर कर लेते हैं ना, फिर आपको पूरा सिलेबस में समझिए कि 50% आपने कवर कर लिया। आप मतलब अच्छे से 50-55 मार्क्स आराम से ला सकते हैं ओनली आप मैट्राइसिस एंड कैलकुलस से। बाकी वेक्टर स्पेसेस एंड ये सीक्वेंसेस एंड सीरीज, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, बट मेन जो इससे और इससे, इन्हीं से मेन क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इसके बात करेंगे कैलकुलस की। इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी बात करते हैं कि इसमें स्पेसिफिक कौन कौन से टॉपिक्स है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो बात करते हैं। पहले इसको थोड़ा मिटाएं, एक एक करके बात करेंगे। यहाँ पे हो गया अपना M1, यहाँ पे आएगा 1 और 2, दूसरे यूनिट के लिए हो गया कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस हो गया। कैलकुलस में अपना है रोल्स थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, रोल्स थ्योरम। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इसी को बोलते हैं लैग्रांज थ्योरम या फिर मीन वैल्यू थ्योरम, दोनों। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर एक साल क्वेश्चन आता ही आता है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन आप किसी भी साल का उठा दो, 7 मार्क्स का क्वेश्चन रोल्स थ्योरम फिर मीन वैल्यू थ्योरम हो गया, इससे आता ही आता है। तो ये आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मीन वैल्यू थ्योरम। और उसके बाद टॉपिक हो गया अपना ये एक्सपांसन ऑफ फंक्शन बाय MC लॉरेंस एंड टेलर्स थ्योरम। ठीक है, तो टेलर्स थ्योरम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार आता है ये। तो इसको भी अपन, ये मैं पूरा लिख नहीं सकते, इसमें तुमको पूरा स्क्रीन पे दिखा दे रहा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैक्सिमा एंड मिनिमा है, अपने मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर्स हैं, और पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये मैं पूरा वर्ड पे बताऊंगा अगले टॉपिक में। पार्शियल डिफरेंशिएशन पूरा बेसिक डिफरेंशिएशन से हो गया, बेसिक इंटीग्रेशन हो गया, जो आपने 11th-12th पढ़ा होगा, मैं पूरा बता दूंगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक्सपांसन ऑफ फंक्शन बाय MC लॉरेंस एंड टेलर्स थ्योरम, जो यूनिट 1 पूरा है ना, ये पूरे ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बट जो ये दोनों है ना, ये दोनों, इसमें से 100% आप लिख के ले लो, क्वेश्चन आते हैं 100%। तो ये दोनों टॉपिक्स आपके क्लियर होने ही होने चाहिए। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपको ये दोनों टॉपिक्स क्लियर होने ही होने चाहिए।
अब बात करते हैं यूनिट 2 की कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे ये है बीटा गामा फंक्शन, थर्ड रो में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल इससे भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। इस यूनिट 2 में आपको बोल सकते हैं लिमिट से एक क्वेश्चन आता है और बीटा गामा से, बाकी उतने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं। यूनिट 3 की बात करेगा तो सीरीज एंड सीक्वेंसेस में, तो इसमें अपने पावर सीरीज से एक क्वेश्चन आता है, टेलर सीरीज से एक क्वेश्चन आता है, जो कि मैं आपको बता दूँ यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिकल से एक क्वेश्चन आता है, और पार्शियल थ्योरम से, हाँ पार्शियल थ्योरम से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो यूनिट 4 भी उतना ज़्यादा टफ नहीं, कि यूनिट 4 से अपने को 7 मार्क्स और 14 मार्क्स, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और बाकी यूनिट 5 में मैट्राइसेस, जैसे बताया मैट्राइसेस तो पूरा ही पूरा इंपॉर्टेंट है। इसमें अपना हो गया रैंक ऑफ मैट्रिक्स, हो गया सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेटरी ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ ये भी हमेशा आता है। और आइजन वेक्टर निकालना आता है, आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर निकालने में 12th में पढ़ा है हम लोगों ने, ये भी आता है हमेशा। फाइंड इनवर्स से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैट्राइसेस तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज़ में मैं यूनिट 5, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 ये मैं पूरा कवर करने वाला हूँ। अब मैं आपको पाँचों यूनिट्स के पूरे फॉर्म दिखाया, तो आप एक बार में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपका पूरा सिलेबस मिल जाएगा मैथ्स का। अब देखिए, अब बात करते हैं ये दोनों जो है रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें जो डेडिकेटेड क्वेश्चंस है वो अगली वीडियो में मिला दूंगा, क्योंकि ओनली ये दोनों टॉपिक्स भी थोड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ओनली इन दोनों टॉपिक पे अच्छे से ब्रीफ में समझा के मैं दोनों पे क्वेश्चंस ला दूंगा, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आगे कौन सी टॉपिक से वीडियो से मेरे को बता देना, और मेरे को इंस्टा फॉलो कर देना। और मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में। बाय।